हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निशा दक्ष ब्लॉग में दिल खोल के आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। और भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आपके परिवार वाले, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे। तो हमारी हो गई है ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आजकल बहुत काम चल रहा है। मौसम की बात करूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, धूप है, ठंड है, क्या है। मतलब गर्मी तो इतनी नहीं लगती है, पर आजकल इतनी हवाएं चलती हैं कि मौसम का अनुभव हमें पता ही नहीं लगता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, सारे लोग बाग में, कुछ लोग घर में खाना बना रहे हैं और दक्षु के पापा भी ड्यूटी चले गए थे। और दामाद जी, दोनों दामाद जी और भतीजी के साथ भी मैं भी आ गई हूँ बाग में साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि अब पौधा डालेंगे, इसलिए हम पहुँच गए हैं अभी खेत में सारे लोग। और कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि ये पेड़ हमें काटना है, तो कमेंट आया था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। वो बात सही है, हम समझ भी रहे हैं और हमें भी पता है पेड़ नहीं काटना चाहिए, पर कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि काटना ही पड़ता है। इस पेड़ की वजह से हमें तो परेशानी हो ही रही है, और जो हमारे पड़ोस में जो खेत है, मतलब इसके नीचे दूसरा जो खेत है, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए हमें मजबूरी में ये काटने पड़ा। और आम भी इसमें कभी नहीं लगते थे, बस पेड़ और इसमें पत्ते जब गिरते थे तो नीचे कोई भी सब्जी कुछ भी नहीं हो पाता था। तो और लोगों की वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा पेड़ काटने के लिए, नहीं तो नहीं काटते। तो जैसे न तैसे हमें पेड़ काट दिया था। और अब यहाँ पे छनाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी में ही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है खेत में। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन तक हम पड़े रहने दें ऐसे ही, इसलिए हाथों हाथ सारा काम चल रहा है। तो भैया कर लेते हैं ये वाला भी काम। और पेड़ नहीं काटना चाहिए, ये वाकई में सही बात है, क्योंकि आजकल पर्यावरण के हिसाब से जो यही बात सही है, पेड़ नहीं काटें, पर क्या करें, कभी कभी मजबूरी होती है तो काटना पड़ जाता है। तो फिर यहाँ पे सारे लोग लग गए हैं और दक्षु के पापा भी आ गए थे, तो सारे लोग पेड़ की कटाई छटाई सब कर रहे थे। और आज ही यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से सारे पत्ते समेट के यहाँ की लकड़ी साइड में रख देंगे। और दक्षु भी हमारी आ गई है, काम तो कुछ करती नहीं है, बस शैतानी ही करती रहती है। तो आ जाओ भैया कुछ हेल्प कराने के लिए। और अपने हाल चाल बताइएगा कि आप कैसे हैं, और कमेंट किया करिए अच्छे अच्छे, जिससे हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं और कुछ करने का ही मन करता है। और जो नए हैं, जो हमारा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हम अपना डेली ब्लॉग, घर गृहस्थी, कैसी हमारी फैमिली चल रही है, कैसे काम काज किए जाते हैं हमारे घर पे, वो हम सब आपको दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके साथ रहने का कुछ मज़ा ही अलग है, क्योंकि जब कोई नहीं है तो बस आप साथ होते हैं। किसी के साथ ना बातें कर पाएँ, अगर कोई ना हो, अकेले अकेले, तो अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता है। ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, हम बातें बता सकते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, पर काम ख़त्म नहीं हो रहा है। बड़े भैया, दक्षु के पापा, दामाद जी और भतीजी और हम सब लगे हुए थे। तो जैसे ना तैसे छनाई हो गई थी, सारी लकड़ी रखते हैं ट्रॉली में, और ट्रॉली से फिर सारी लकड़ी वहाँ पे जो जहाँ में हमारा लकड़ी रखते हैं ना, वहीं पे रख के आएंगे। और यहाँ की जितने भी पत्ते हैं सारे समेट देंगे। और क्या कहते हैं, और साइड में जितना भी कूड़ा कबाड़ा आज सारा साफ़ करना है, क्योंकि बहुत लेट हो जा रहा है रोपाई के लिए। मतलब पौध डालेंगे, अब पौध डालने में 1 महीना तो लग ही जाता है। अब इस बार देखते हैं भैया कैसे ऐसे पौध लगती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। और इस बार तो आपको पता ही है, थोड़ा सिस्टम ख़राब है पौधा लगाने का, वो तो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। और बहुत लोगों को पता है ही कि इस बार कैसे प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे सारा साफ़ करके यहाँ लग गए हैं, फिर से घर गए, खाना वाना खाया, रेस्ट करके फिर पहुँच गए हैं खेत में। तो ये जो गड्ढा होकर किया था, जहाँ से जड़ निकाली थी, वहाँ पे सारा गड्ढा जो है वो यहाँ पे मिट्टी डाल के इसकी पटाई कर देते हैं। तो हम 3 लोग आ गए हैं, और बातों बातों में काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। यही तो है अकेले में और साथ साथ काम करने में, बात ही अलग होती है। जो अकेले में जो आनंद नहीं है वो साथ साथ में होता है। पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि साथ साथ में भी नहीं निभाई जाती। आजकल
दुनिया शायद इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को साथ साथ रहना पसंद नहीं है, साथ साथ काम करना पसंद नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि सारे काम ख़राब हो जाते हैं। चलो उस बात को रखते हैं साइड, क्योंकि जो होना था वो हो गया और जो होना है वो होगा। तो यहाँ पे सारा हमने इकट्ठा कर दिया है पत्ते जो थे, और जो साइड में सारा झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे सेमी की लार, जो हम सेमी खाते थे सब्जी, वो भी लार उसको भी यहीं पर आग लगाने के लिए साइड कर देते हैं। आज सोच के आए थे सारा कुछ साफ़ करके ही जाएंगे, और इतनी हवा चल रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बिल्कुल बहुत तेज़। आजकल सुबह से शाम हो जाती है, दिन ढल जाता है, लेकिन हवाएं चलना बंद नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सेमी की लार भी आज सफाई कर भी देते हैं। ये बिल्कुल नहीं निकल रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था निकालना, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलो भैया हम भी लग जाते हैं। तो एक एक करके सारे काम ख़त्म करे जा रहे हैं। और ये जो हैं, ये हमारे छोटे दामाद जी हैं, ये हमारे साथ हमेशा काम में लगे रहते हैं, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई सा भी काम हो, ये बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। और जो बड़े दामाद जी हैं, ये सब लोग काम में लगे ही रहते हैं। पर बड़े दामाद जी अभी कहीं गए हुए हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है, तो वो नहीं होते घर पे, तो वो भी लगे हुए थे, हो यहीं पे काम में लगे होते, क्योंकि सारे लोग हमारे साथ लगे रहते हैं काम में। तो ये हमारे दामाद लोगों में बहुत अच्छाई है, ये नहीं कि दामाद है तो घर पे रेस्ट करें, कोई काम नहीं। हमारे दामाद बिल्कुल बहुत काम करते हैं। अब चाहे तारीफ वाली बात नहीं है, सच में किसी के दामाद ऐसे करते होंगे, हमारे घर के दामाद बिल्कुल काम में लगे रहते हैं। ये हैं बैगन के पेड़, जो भी बैगन वैगन तो इसमें लग नहीं रहते, बस ऐसे ही पेड़ खाली इतने बड़े बड़े हो गए थे, तो इसको भी निकाल के फेंकते हैं उधर। सारा कुछ आग लगा देंगे शाम तक। अभी तो आग नहीं लगाएंगे क्योंकि दोपहर है भैया, बहुत गर्मी है और हवा बहुत चल रही है। अगर इसमें अभी आग लगा दिया ना, तो कहीं भी कुछ भी हादसा हो जाएगा। इन दिनों तो आग का ही पता ही है कि थोड़ी सी आग क्या क्या कर देती है, छोटी सी चिंगारी कुछ भी कर सकती है। तो आग तो अभी नहीं लगाएंगे, जब हवा जब शांत हो जाएगी ना तभी आग लगाएंगे। और सानू भी चारा काट रही थी, ये भी आ गई है हमारे पास, क्योंकि इसका भी चारे का गट्ठा बन गया था। जब हम जाएंगे तो ये भी हमारे साथ चले जाएंगी। तो सारा काम हो गया है, यहाँ थोड़ा बैठ गए, थोड़ा बातें सातें कर रहे थे। उसके बाद जाते हैं घर, क्योंकि घर पे करनी है लिसाई। और घर पहुंच के ये काम मेरा बहुत दिनों से पड़ा है, 3 से 4 दिन हो गए हैं। यहाँ पे मिट्टी रख दी थी लिसाई करने के लिए, कि जो ड्रम थे, जो कुठिया थी मिट्टी की, वो यहाँ से हटाई थी, आपने पहले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो ये यहाँ से जो ईंट थी वो गहरे में थी, तो ईंट निकाली थी, तो यहाँ सारा ख़राब हुआ पड़ा था। मिट्टी का घर है तो मिट्टी का काम तो ऐसे ही होता है, अब पक्की फर्श हो तो वो तो वहीं की वहीं रहती है। पर मिट्टी के घर में यही है, आज लिसाई कल पुताई, फिर वैसे ही तो यही काम चल रहा था। तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, और इसलिए मैंने यहीं पे मिट्टी रख दी थी पानी डाल के। तो आज मैंने सोचा ये भी काम कर ही देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो आज हम लिसाई करेंगे। मैं सही बताऊँ तो मुझे लिसाई कभी आती नहीं है, कभी क्या आती ही नहीं है। ये काम सारा दीदी ही करती थी, पर समय समय के अनुसार अब हमें ही सीखना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो थोड़ा ख़राब ही करेंगे, पर आज ख़राब करेंगे तो कल तो अच्छा ही करेंगे। तो ये काम हमेशा मेरी बड़ी दीदी के ही रहते थे, पर आजकल मेरे भी हो गए हैं और थोड़ा सीख भी रही हूँ। तो कर लेते हैं यहाँ पे लिसाई। और अच्छी तो नहीं हो पाएगी, थोड़ा ऐसे ही हो पाएगी, धीरे धीरे सब सही होगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त भी कर देते हैं अपनी लिसाई के साथ, और यहाँ पे कर लेते हैं लिसाई। और हवा तो बहुत ज़्यादा चल रही है, और लिसाई के बाद बहुत ज़्यादा काम है, यहाँ का सामान सारा उठाना है। और मैं अकेली हूँ, चूँकि पापा भी गए हैं, घर पे नहीं है, तो अकेले ही करना है, नहीं तो उनका इंतज़ार कर लूँगी, वो आ जाएंगे तभी करूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल लिसाई कर लेते हैं, शाम तक ये सूख भी जाएगा और यहाँ पे सामान भी रख लेंगे। तो आज हम यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार।